प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए चैनल मैसेजेस। सबसे पहले आज सभी को फुल मून की बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी बधाइयाँ। आप सब ये जीवन में ये फुल मून बैलेंस लेके आए और आपके जीवन में उन सभी चीज़ों को याद दिलाए जो आप भूल चुके हैं, क्योंकि हम जो है अपनी चेतना में, अपने डीएनए में बहुत सारी मेमोरी कैद करके लाए हैं। बट वो मेमोरी अगर ओपन हो जाए तो हमें हर चीज़ क्लियर हो जाए। एनीवे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि आज का चैनल मैसेजेस है। और थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी की जो लेवल है, या फिर ये कह सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी का नेक्स्ट शिफ्ट शुरू हो चुका है, एक नई बिगनिंग शुरू हो चुकी है यहाँ पे आपके जीवन में। यानी कि ये फुल मून जो प्रॉपर तरीके से आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने आया है, ठीक है। इसका जो मोटिव है आपके जीवन में आने का, ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि इस समय आप खुद भी अपनी एनर्जी के साथ में अनुभव कर पा रहे होंगे एंड देख पा रहे होंगे कि इस समय आपका जो इंटरनल एनर्जी है वो डिफरेंट को सर्च कर रहा है। बेशक अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या आप ढूंढ रहे हैं, बट आप जो है, आपकी जो सोल जो है वो कुछ और डिमांड कर रही है सर्च करने की, जो कि मे बी हो सकता है बहुतों को पता चल गया है कि उनको लाइफ में क्या करना है, या किस पर्पस से आपको सोल जो है आपको गाइड कर रही है। एंड हो सकता है कि बहुत सारी सोल को अभी भी नहीं पता हो, लेकिन घबराई नहीं जिनको नहीं पता, क्योंकि ये फुल मून है। ये फुल मून आपके जीवन के चेतना के आयाम को प्रॉपर तरीके से चेंज करेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी हो सकता है उथल पुथल हो सकती है। उथल पुथल क्यों होगी? वो इसलिए हो सकती है कि हम ना एक ऐसी सोल है या एक ऐसे ह्यूमन बीइंग है कि हमें कंफर्ट जोन पसंद आता है। हम अगर एक चीज़ से चिपक जाते हैं तो उसे छोड़ना हमारे लिए आसान काम नहीं होता, और यही गलती हम करते हैं। और इसी वजह से हम बार बार दुख का सामना करते हैं और बार बार हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट में जो एनिमल होते हैं, पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, वो हर समय हर इस जो ये अर्थ की जो साइकिल है कि गर्मी आना, बारिश आना और सर्दी आना, फिर एक शुष्क मौसम आना, मतलब पतझड़ वाला, तो इस समय वो हर अपने आप को ढाल लेते हैं। क्या किसी को आपने कहते सुना है? क्या आपने पक्षियों को या पशुओं को दुखी होते सुना है? नहीं। बल्कि अभी आप देखेंगे कि जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी तो हर कोई अपने आप को कंफर्टेबल कर लेगा इस मौसम के अकॉर्डिंग। यानी कि वो अपने उस जून को छोड़ करके इस नए जून को अपनाएगा और उसमें अपने आप को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। इसी तरह हमारे भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत होती है, बदलाव करने की ज़रूरत होती है, और वो हम नहीं कर रहे होते हैं। और इसी वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारे फेसेस को देखते हैं, और जब वो फेसेस बहुत हाईलाइट होकर के आते हैं तब हम स्टक हो जाते हैं, या लगता है कि जैसे जीवन का सबसे बड़ा दुख हमारे ही जीवन में है और किसी के लाइफ में नहीं है। तो उस दुख को क्रिएट करने वाले आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने बदलाव को नहीं चूज़ किया। और प्रकृति पे अगर रहना है तो बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है या पड़ती है, ठीक है। बात करूं कि जैसे कि आपका राइट नाउ आप है ना, जैसे मैंने कहा सर्चिंग मोड पे हैं, तो सर्चिंग मोड पे तो आप हैं, लेकिन आपकी जो चेतना है, आप जो ये सोल की जो एनर्जी है वो आपकी अब डिफरेंट पाथ को चूज़ करना चाहती है। आप अपने मन में भी ये अनुभव कर पा रहे होंगे कि मुझे अब डीएम और डीएफ के कॉन्सेप्ट से बाहर आना है। ऐसा नहीं कि आप इस जर्नी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, नहीं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। आप इस जर्नी को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि डीएम तो आता रहेगा, या डीएफ डीएम का जो रियूनियन है वो होता रहेगा, और वो तो होना ही है ऑलमोस्ट। मुझे खुद पे काम करना है, और मैं जिस पर्पस से यहाँ आई हूँ या आया हूँ, जिस पर्पस को लेकर के मैं आया हूँ, मुझे उस पर्पस को जानना होगा। बिना खुद को जाने हुए मैं इस पाथ को क्रॉस नहीं कर सकता। ये डीप लेवल पे आपको रियलाइज़
हो चुका है कि जब तक अगर कोई चीज़ आपसे रोकी जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ना बहुत सारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर लिए, लेकिन कहीं न कहीं आपका यूनियन अटक रहा है, तो आप ना पहले जो भाग रहे थे, हर कोशिश कर रहे थे, हर संभव प्रयास कर रहे थे, दुखी भी हो रहे थे, रो भी रहे थे, परेशान भी हो रहे थे, बट अब आपको अंदर से जो एक गाइडेंस आ रही है वो ये है कि मुझे ना तो रोने की ज़रूरत है और ना ही मुझे दुखी होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं अपनी एनर्जी को रीयूनियन से हटा करके मैं आगे शिफ्ट करती हूँ तो डेफ़िनेटली जो चीज़ पीछे है वो वापस आगे लौटती है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? सर्किल, हम एक सर्किल, एक लूप में हैं, जहाँ जब हम किसी, जैसे मान लो किसी एक भी फीलिंग पे अगर हम अटक जाते हैं, वहीं हम ब्लॉकेजेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। सर्किल को आपने देखा होगा, एक सर्किल ऑलवेज़ घूमता हुआ, जैसे कि उस पे हमें घूमना होता है और वो सर्किल अपना एक टाइम जोन कंप्लीट करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अर्थ का एक सर्किल है, अर्थ का एक टाइमलाइन जोन है, वो एक साल में अपना एक चक्र कंप्लीट करती है, ठीक है। इसी तरह हमारी भी जर्नी का एक टाइमलाइन जोन है जिसमें हम अपनी हर एक सर्किल को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर ये सर्किल में अगर हम कहीं रीयूनियन की वजह से फंस के रह गए हैं या किसी और चीज़ की वजह से फंस के रह गए हैं, इट मीन्स कि हम अपने आप को ब्लॉकेजेस में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? मान लो जो सर्किल घूम रहा है उस सर्किल के पीछे और भी एनर्जी आना चाहती है, ठीक है। अब आप किसी एक चीज़ पे अटक के रह गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप रीयूनियन पे ही अटक के रह गए हैं, लेकिन आपके जीवन में अबंडेंस आना चाहती है, आपके जीवन में ज्ञान आना चाहता है, विजडम आना चाहता है, आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल कनेक्ट होना चाहती है, तो वो चीज़ें कहाँ हैं? पीछे कलेक्ट हो रही हैं। तो जब तक आप इस रीयूनियन के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो अब क्या करना होगा? अब ये करना होगा कि हमें डीएम और डीएफ की इस चीज़ को बैलेंस करना होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि हमको रीयूनियन की ज़रूरत हमारी सेल्फ एनर्जी से है, क्योंकि जब तक हम खुद क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को तब तक हर चीज़ क्रिएट हो रही है। हमारे मन में अगर मान के चलो आपके मन में इस समय फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रीयूनियन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो डेफ़िनेटली अगर आप ध्यान देंगे तो आपने कहीं ना कहीं दोनों एनर्जियों को साथ में रखा होगा। एक में तो ये कि यूनियन हो गया और एक में कि नहीं हुआ, तो आप दोनों एनर्जी को पैरेलल लेके चले होंगे और इसी वजह से ये चीज़ यहाँ पे स्टक हो गई है, क्योंकि आपने एक चीज़ को प्रॉपर एनर्जी नहीं दी है। आपने एनर्जी को डिवाइड कर दिया है, जो कि एक नहीं की तरफ है और एक हाँ की तरफ है। तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इल्यूजन में डाला है, खुद आपने डाला है, ठीक है। दूसरी नंबर बात, डिवाइन भी या जो कॉस्मिक रेज है वो भी आपकी जो विश से कंप्लीट होना चाहती है, तो वो भी कंफ्यूज है, क्योंकि एक पल आप यूनियन की बात कर रहे हैं, दूसरे पल आप बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डीएम भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिवाइन चाहिए, ये वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में आप खुद तो कंफ्यूज हो ही और डिवाइन को भी कंफ्यूज कर दिए हो। तो वो यही नहीं समझ पा रहे कि आपको देना क्या है, और यहीं पे आप दोनों जगह पे स्टक हैं। ना तो आपको स्पिरिचुअल एनर्जी में कुछ क्लियरिटी मिल रही है, ना ही आपको रियूनियन में क्लियरिटी मिल रही है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप दोनों ही जगह स्टक हो रहे हो। जैसे आप बोलते हो ना कि मैम हम ना डाउनलोडिंग चैनलिंग कैसे करें, बिकॉज़ आपने अपने अंदर मल्टीपल एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करके रखा है। पहले हमें उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना होगा, तब ही हम किसी एक चीज़ में महारत हासिल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एक सर्किल में आप घूम रहे हो और आप रीयूनियन पे टिक गए हो, या आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ही टिक गए हो कि मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो बाकी की चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो आ रही है ना सर्किल के साथ में, वो भी स्टक हो गई हैं। और फिर आप परेशान हो रहे हो कि मेरे जीवन में अबंडेंस नहीं आ रही है, मेरे जीवन में ये काम रुक गया, मेरे जीवन में जॉब कैरियर में ग्रोथ नहीं आ रहा। उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं हैं। आपको हर चीज़ को अलाउ करना है, आपको किसी एक चीज़ पे ठहरना नहीं है। जहाँ आप ठहर रहे हैं वहीं आप ब्लॉकेजेस बनाते जा रहे हैं, और जैसे ही आप उस ब्लॉकेजेस को कट करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसकी जगह आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो जो एनर्जी आपके पीछे खड़ी है, जस्ट बिहाइंड ऑफ द सीन आपके पीछे खड़ी है,
वो एनर्जी आपके जीवन में आना या उतरना शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में अबंडेंस या जो भी कुछ है वो आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात और कहूँगी, यहाँ पे बहुत कमेंट भी आए थे और मुझे मैसेजेस भी आए थे कि मैम आप पहली एक इंसान हो जो आप बोल रही हो कि हमें पैसे मतलब सब कुछ हमें चाहिए। तो डियर इसका रीज़न ये है, पहले मैं एक बात क्लियर करूँ कि जितनी भी जिनका भी रीयूनियन हुआ है और जो मेरे पास से गए हैं रीयूनियन करके या जो रीयूनियन करके मेरे पास आए हैं, उनका एक ये था कि मैम रीयूनियन तो हो गया बट हम दोनों के बीच में ना एक फाइनेंशियल क्रैश हो रहा है और जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। हम ऑलमोस्ट लाइफ को ना एक टेंशनफुल में बना रहे हैं। अब ये लग रहा है कि रीयूनियन तो हो गया बट लाइफ में जो सोचा था वो पीसफुल नहीं आ रहा। तो वो कैसे आएगा डियर? आपने डिवाइन से सिर्फ डीएम मांगा तो वो आपको मिल गया, लेकिन डिवाइन के डीएम के साथ साथ आपने 3D लाइफ चीज़ें नहीं मांगी ना, जैसे कि चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए या 3D लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो पर वो क्रैसेस तो आएंगे ही। तो आपने ही अपनी एनर्जी को क्रिएट किया है और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई अपने डीएम के साथ साथ में हमें हर चीज़ को रिसीव करना है। और जो बोलते हैं ना कि जो आप आपके जो कमेंट में नीचे कल की परसों की वीडियो में थे कि मैम सब बोलते हैं कि डिटैच हो जाओ, बैराग ले लो, ये ले लो, तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि उनसे ये बोलिएगा कि वो जो काम कर रहे हैं, जो भी वो कुछ करते हैं, तो उनसे कहिएगा कि वो भी अपनी दक्षिणा लेना बंद कर दें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सबको ज़रूरत है यार। आप एक जीवन में हो, मान लो आप सन्यासी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सन्यासी हो, आपने को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मान लिया इस बात को। बट आप अगर सन्यासी भी हो तो आपको पेट के लिए भोजन चाहिए, तन के लिए कपड़े चाहिए और ठहरने के लिए एक जगह चाहिए। वो भी चाहिए आपको, क्योंकि इस शरीर की नीड है जिसे आप इनकार नहीं कर सकते। वो आप लाई ही हैं, ठीक है? तो अपने आप को किस तरह से बैलेंस करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं ऑलवेज़ आपको ये बोलती हूँ कि अपनी गट फीलिंग को फॉलो करो। आप क्या चाहते हो उसे फॉलो करो, ठीक है? और रही बात, जैसे कि एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी कि बोलते हैं ना कि पैसा अगर लाइफ में है तो आप स्पिरिचुअल एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीता जागता उदाहरण हमारे महात्मा बुद्ध हैं, जो एक राजा थे, जिनके जीवन में अपार धन संपदा थी, वो सम्राट थे। और सब कुछ होते हुए भी जब उनके जीवन में वो घट गया, वो ज्ञान, वो विजडम जब एक्टिवेट हुआ तो सब कुछ वहीं रह गया। तो विजडम और ज्ञान आपको फंसा नहीं रही है, वो आपकी बेसिक नीडों ज़रूर पूरी कर रही है, ठीक है? तो इस बात से अपने आप को बाहर ले आइए, ठीक है? दूसरी नंबर बात, जैसे मैंने कहा कि इस समय आपको क्या करना है, एक माइंड सेट क्लियर करना है अगले न्यू मून तक के लिए, जो कि आज फुल मून है। और ये फुल मून जो है ना, बहुत ही गज़ब का फुल मून है। ये एक्शन वाला फुल मून है। ये आपको हर चीज़ में एक्शन लेने के लिए बोलेगा कि अब बस हो गया, अब तो एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे आप गुस्से में ले रहे हो, चाहे कैसे भी ले रहे हो, लेकिन आपको ये एक्शन दिलवा के रहेगा। खासकर डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में तो एक्शन मोड बहुत आ गया, ठीक है? क्योंकि ये फुल मून जो है एक्शन रिएक्शन का है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपको एक्शन और रिएक्शन किस बात पे करना है, ये आपको अपनी बुद्धिमत्ता से जो समझना होगा या अपनी विवेक से समझना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर मैंने बोल दिया कि आपको एक्शन लेना तो आप बेवजह की चीज़ों पे ही एक्शन ले रहे हैं, बल्कि आपको ये क्लियरिटी होगी कि अब मुझे मेरी लाइफ में किस किस बात पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पे अभी भी आपको क्लियरिटी नहीं है तो आज ही अपनी चीज़ों को लिखिए, आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या डिज़ायर हैं आपकी, क्या क्या काम करना बाकी है, उन सब पे धीरे धीरे से स्टेप लीजिए, अपनी लाइफ में आगे बीजिए, बढ़िए। और उस प्रवाह को, उस ऊर्जा को आने दीजिए, उसको अलाउ कीजिए जो आना चाहती है यार। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आना चाहता है बट आप खुद रोक के बैठे हो सिर्फ एक वजह से कि मेरा रीयूनियन नहीं हो रहा तो मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। यही चीज़ आपको अपने दिल से हील करनी है कि रीयूनियन तो आपको मिलना ही है, आपका होना ही है, बट उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि हर ऊर्जा को अनुभव करना, हर चीज़ को अनुभव करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत कुछ आपको अभी आगे से करना है। तो यानी कि आपका ये जो चैप्टर है वो क्लोज़ होता है। यानी कि ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत ऑलमोस्ट सभी ने, मतलब बहुत सारी फैमिली ने इस ये डिसीज़न ले लिया है कि उन्होंने रीयूनियन को एक टाइम लाइन में शिफ्ट कर दिया है कि हो जाएगा।
उनको ऐसे अंदर से भरोसा आ गया कि यस रियूनियन तो हो जाएगा। अभी मुझे क्या नीड है, अभी मुझे मेरी ग्रोथ करनी है, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, इमोशनली वाइज सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, फिजिकल वाइज एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ वाइज भी मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो वो सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो वेल डन, आप सही एनर्जी के साथ जा रहे हैं। दूसरी तरफ कि इस समय आपको ना अंदर से भी गाइडेंस आ रही है, बट आप उसको शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको अंदर से बताया जा रहा है कि मुझे ये काम करना है, या आपकी सोल जो है ना आपको बार बार पिंच कर रही है कि मुझे ये काम करने का दिल है या वो काम करने का दिल है। इट मीन्स कि आपको जाना है, गो विद द फ्लो। आपके अगर अंदर से कोई चीज़ आ रही है कि मुझे इस पे काम करना है या ये चीज़ सीखनी है या करना है, तो जाइए, अपनी ऊर्जा को एक्सप्लोर करना है। हमें ऊर्जा को सुकेड़ना नहीं है, और आपने ऊर्जा को सुकेड़ लिया है कहाँ पे, यूनियन पे, रीयूनियन पे, और उसी वजह से बहुत सारे स्टक और ब्लॉकेजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। तो वो नहीं करना है, हमें अपनी ऊर्जा को एक्सप्लोर करना है, बांटना है, बढ़ाना है, बल्कि सुकेड़ना नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से ये ट्विन फ्लेम जर्नी की जो स्टेज है वो एक ख़त्म होती है और एक नई स्टेज शुरू होती है, जिसमें एक ऐसी जर्नी बन के उभरेगी इन दिनों में, जहाँ जहाँ पे डीएम पर और डीएम के पास, सॉरी डीएफ और डीएम के पास में हर चीज़ उनके पास होगी। विजडम होगा, नॉलेज होगी, अबंडेंस होगी और रियूनियन होगा। तो ये चारों पांचों चीज़ जो 3D लाइफ में चाहिए वो बेसिक सी सारी आपके पास होंगी, बट तब होंगी जब आप एक्शन लेंगे। बिना मतलब ऐसा नहीं कि ख्वाबी पुलाव पकाते रहें और बस खाते रहें। तो भाई मुंह में तो तभी जाएगा जब आप बनाएंगे। पहले आप माइंड में स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। अरे यार मुझे ना पुलाव खाने का मन हो रहा है, तो फिर क्या सोचेंगे, अच्छा उसके लिए चावल चाहिए, उसके लिए पनीर भी चाहिए, उसके लिए सब्जियां चाहिए, उसके लिए मटर भी चाहिए, अभी तो मटर का सीज़न आ गया। तो आप मन में सोचोगे ना ये सब चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा मुझे घी भी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पसंद है पुलाव के अंदर घी डाल के खाना। किस किस को पसंद है बताना ज़रा, बताना मुझे, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर आपने मन में बनाया, फिर उसके लिए क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे। आप किचन में जाएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ आपके पास मौजूद है। तो सोचो, मान लो कि कोई चीज़ अभी नहीं है, तो आप क्या करोगे, फ़ोन करके बोलोगे किसी को कि भाई बाहर से आते समय ये चीज़ लेते आना। करोगे ना एडजस्ट, मतलब अरेंज करोगे ना। इसी तरह अपने अंदर स्ट्रक्चर रेडी कीजिए कि भाई क्या क्या चीज़ चाहिए। उसके बाद एक्शन लगाइए कि जो चीज़ नहीं है उस पर कैसे काम करना है, कैसे उसे प्राप्त करना है, कैसे अपनी एनर्जी को अप्लाई करना है। गॉट इट। तो ये इस तरह से अपनी एनर्जी पे काम करना है। देखिए आई नो तकलीफ़ होती है, हम रोते हैं, लेकिन रोना होना हो गया, अब बस कीजिए। आप अब नए सिरे में जा रहे हैं, अब एक नए टाइम लाइन जोन में जंप कर रहे हैं। तो कब तक आप पुरानी चीज़ों का बोझ लेके रखोगे। अभी दिवाली भी आ गई, घर की सफाई में सारा चीज़ फेंक रहे हो, तो मन की भी सफाई करके फेंक दो ना उन चीज़ों को। क्लीन कर लो अपने आप को, अपने मन को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को। जाने दो, लेट गो करो। ठीक है, नई चीज़ों का आगमन करो, नई चीज़ों की तरफ बढ़ो और नई चीज़ों का वेलकम करो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टाइमलाइन जो है वो सेट हो चुका है। ये स्टेज चेंज हो चुकी है। और जो आप पूछेंगे कि मैम हम किस स्टेज पे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जर्नी की कोई स्टेज नहीं है। जब तक आपकी जर्नी है, डिफरेंट स्टेजेस है। लेकिन ये जो स्टेज में आप टैप इन कर रहे हैं, ये एक बहुत ही वंडरफुल स्टेज में जा रहे हैं, जिसको मैं आगे धीरे 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 क्लियर करूँगी। मेरा टंग जो है फिसल रहा था, बच्चों की तरह तुतला गई थी। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तब तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी हमें उतना ही लेना है जितने हम अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा नॉलेज भी ना दिमाग को हिला देती है, तो हम फ़नी वे में रखना है। हमें नॉलेज भी लेनी है, हमें मस्ती भी करनी है, हमें घूमना भी है, हमें अपना लाइफ स्टाइल भी जीना है, इवन हमें हर कुछ करना है। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा पे काम कीजिए और देखिए क्या है आपके सोल के अंदर जो आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, सोल जो आपको बताना चाहती है। सो प्लीज़ अपनी सोल के साथ कनेक्ट करिए। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी
थोड़ा सा एनर्जी हो सकता है आपको गुस्से वाली आए, एंगर वाला, या थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर क्रिएट करे। तो गुस्सा आए ना, गुस्सा कर लेना, जिस चीज़ पे भी गुस्सा आए पहले गुस्सा कर लेना, उस चीज़ को निकाल देना अंदर से। और फिर गुस्सा करने के बाद एक रूम में अंदर जाके बैठ के सोचना कि मुझे गुस्सा क्यों आया, अच्छा इस बात पे आया, किस बात पे आया, फिर उसे डीप लेवल लेवल में एनालाइज करना और वहाँ पे आप कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे, इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करना। जब आप अपने इस चीज़ को देखोगे ना, विटनेस करोगे अंदर से, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी। वो किसी हीलिंग करवाने से भी नहीं, करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ आप अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगी वो चीज़ ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी। मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में आपकी वो चीज़ हील कराई जाती है, आपको ध्यान लगवाया जाता है ताकि वो चीज़ हील हो। तो आप खुद से लगाइए ना, खुद से अपनी एनर्जियों को एक्सप्लोर कीजिए, समझिए, ठीक है। तो ये आप ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, बाय बाय।